साल 1976 में रिलीज हुई नागिन कई मायनों में हिंदी सिनेमा जगत की माइलस्टोन मूवी है। इच्छाधारी नाग नागिन के कॉन्सेप्ट पर बनने वाली यह पहली मल्टी स्टारर फिल्मों में से एक थी जिसने इतनी बड़ी सफलता हासिल की थी। फिल्म के डायरेक्टर थे राजकुमार खोली और इसमें सुनील दत्त, फिरोज खान, जितेंद्र, संजय खान, रेखा, मुमताज, कबीर बेदी, विनोद मेहरा, रीना रॉय, अनिल धवन, योगिता बाली, प्रेमा नारायण, रंजीत, प्रेमनाथ, अरुणा ईरानी, जगदीप, टुनटुन, सुलोचना लाटकर और अनीता गुहा जैसे सितारे थे। फिल्म में कुल 6 गाने थे जिन्हें वर्मा मलिक ने लिखा था और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। जी, मेरा नाम है निक्षय मौर्य और आप सुन रहे हैं स्टारडम क्रॉनिकल्स विद योर स्टोरी टेलर निक्षय मौर्य। आज आपको लेकर चलेंगे नागिन की मेकिंग से जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियां। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानियां जरूर पसंद आएंगी। हम अक्सर ये सुनते रहते हैं कि बॉलीवुड फिल्मों में हॉलीवुड फिल्मों के म्यूजिक को इस्तेमाल किया गया है। कई दफ़ा हिंदी फिल्मों के सीन्स के बैकग्राउंड में हमने कई मशहूर अंग्रेजी गाने सुने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल भारतीय फिल्मों में ही अंग्रेजी गाने बैकग्राउंड में चलाए जाते हैं। अंग्रेजी फिल्मों में भी हमारी फिल्मों के मशहूर गाने बैकग्राउंड में खूब चलते हैं। ऐसी ही एक फिल्म है साल 2004 में आई इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड, जिसमें नागिन फिल्म के टाइटल ट्रैक तेरे संग प्यार में हमें सुनाई देता है। इस फिल्म में तो और भी कई सारे हिंदी सॉन्ग्स का इस्तेमाल किया गया है। इस हॉलीवुड फिल्म में जिम कैरी और केट विंसलेट मुख्य भूमिकाओं में हैं। नागिन की कहानी लिखी थी राजिंदर सिंह आतिश ने और इस फिल्म के डायलॉग लिखे थे इंदर राज आनंद ने, जबकि फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा था चरणदास शोक और जग्गी रामपाल ने। लेकिन नागिन फिल्म की कहानी साल 1968 में रिलीज हुई फ्रेंच फिल्म द ब्राइड वॉर ब्लैक से प्रेरित होकर लिखी गई थी। ये वास्तव में फ्रेंच भाषा में बनी फिल्म थी जिसे अंग्रेजी में द ब्राइड वॉर ब्लैक नाम से रिलीज किया गया। लेखक राजिंदर सिंह आतिश ने इसी फिल्म को देखने के बाद हिंदी में ये कहानी लिखी थी और इसमें उन्होंने नागिन का ऑल टाइम हिट तड़का लगा दिया, जो अल्टीमेटली सुपरहिट होना ही था। साल 1975 में रिलीज हुई फिल्म फैसला मैं करूंगी, ये फिल्म भी द ब्राइड वॉर ब्लैक का ही हिंदी रीमेक थी। वहीं 1971 में रिलीज हुई किल्ड इन एक्सटेसी नाम की एक स्पेनिश फिल्म से भी नागिन फिल्म की कहानी काफी हद तक प्रेरित थी। साल 1981 में राजकुमार खोली ने नागिन फिल्म का एक सीक्वल बनाने की घोषणा की थी। इस फिल्म के लिए खोली ने लौट आई नागिन नाम का ऐलान भी कर दिया था। शत्रुघ्न सिन्हा, ऋषि कपूर, रीना रॉय, रंजीता, राकेश रोशन और कुमार गौरव जैसे कलाकारों को इस फिल्म के लिए साइन भी कर लिया गया था, लेकिन ये फिल्म कभी बन नहीं पाई। कुछ ऐसे ही राजकुमार खोली की फिल्म जानी दुश्मन के साथ भी हुआ था। उन्होंने जानी दुश्मन का सीक्वल बनाने की घोषणा भी की थी। उस दौर के कई बड़े नामों को साइन भी कर लिया था, लेकिन वो फिल्म भी कभी बन नहीं सकी थी। हालांकि साल 2002 में राजकुमार खोली ने जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी नाम से एक फिल्म जरूर बनाई थी, जिसमें उन्होंने अपने बेटे अरमान खोली को लीड रोल में लिया था, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर साबित हुई थी। नागिन में 70 के दशक के कई बड़े सितारे एक साथ काम कर रहे थे। उस जमाने में इतने सारे स्टार्स को एक साथ साइन करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन राजकुमार खोली ने भारी भरकम रकम खर्च करके ये कारनामा कर दिखाया। नागिन जबरदस्त हिट साबित हुई। इसके बाद कुछ ऐसा ही कारनामा राजकुमार खोली ने साल 1979 में भी किया था, जब अपनी फिल्म जानी दुश्मन में उन्होंने ढेर सारे स्टार्स को कास्ट किया था और जानी दुश्मन भी सुपर हिट रही थी। नागिन रीना रॉय की पहली मेजर हिट फिल्म है।
यूं तो रीना रॉय का करियर साल 1972 में आई ज़रूरत फिल्म से शुरू हो गया था। नागिन से पहले रीना रॉय उमर कैद 1975 में, वरदान 1975 में, गूंज 1974 में, मदहोश 1974 में, जंगल में मंगल 1972 में, जैसे को तैसा 1973 में, जख्मी 1975 में और बारूद 1976 में जैसी लगभग 15 फिल्मों में काम कर चुकी थीं। लेकिन नागिन जैसी कामयाबी उन्हें पहले कभी नहीं मिल पाई थी और ये फिल्म रीना रॉय के करियर के लिए टर्निंग पॉइंट भी साबित हुई थी। जिस वक्त रीना रॉय ने नागिन में काम किया था उस वक्त उनकी उम्र कुल 21 साल की थी। सुनील दत्त और जितेंद्र जैसे कलाकारों ने रीना रॉय का नाम राजकुमार खोली को रिकमेंड किया था। इसके बाद तो राजकुमार खोली और रीना रॉय की बॉन्डिंग कुछ ऐसी बनी कि फिल्मों से रिटायर होने से पहले राजकुमार खोली की लगभग हर फिल्म में रीना रॉय ने काम किया था। नागिन में एक्ट्रेस मुमताज ने भी काम किया था। फिल्म में वो राज यानी फिरोज खान की फियांसे राजकुमारी के किरदार में दिखी थी। नागिन फिल्म जब शुरू होती है तो इसमें क्रेडिट्स में इसे मुमताज की लास्ट फिल्म बताया गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नागिन के बाद मुमताज ने आईना नाम की एक फिल्म में भी काम किया था जो कि साल 1977 में रिलीज हुई थी। आईना के बाद ही मुमताज ने मयूर वाधवानी से शादी कर ली थी और फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर वो पति संग लंदन सेटल्ड हो गई थी। हालांकि आईना भी मुमताज की आखिरी फिल्म नहीं थी। साल 1990 में आई फिल्म आंधियां मुमताज की आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म में मुमताज के साथ शत्रुघ्न सिन्हा ने काम किया था। नागिन फिल्म में संजय खान के कैरेक्टर का नाम सूरज है। फिल्म में सूरज की एक बेटी भी है। आपको जानकर हैरत होगी कि नागिन फिल्म सूरज की बेटी का रोल निभाया है मास्टर बिट्टू ने, जो कि 70 और 80 के दशक के एक बहुत पॉपुलर चाइल्ड आर्टिस्ट हैं और लड़का है। इसके अलावा नागिनी पहली ऐसी फिल्म है जिसके क्रेडिट्स में संजय खान का पूरा नाम लिखा गया है। नागिन से पहले संजय खान ने जिन फिल्मों में काम किया है उन सभी के क्रेडिट्स में उनका नाम केवल संजय लिखा गया था। नागिन फिल्म में रेखा के कैरेक्टर का नाम सुनीता है और सुनीता विजय यानी सुनील दत्त की फियांसे है। नागिन फिल्म के लिए जब पहली दफा रेखा को राजकुमार खोली ने अप्रोच किया था उस वक्त वो रेखा को नागिन के रोल के लिए साइन करना चाहते थे, लेकिन रेखा ने नागिन का रोल निभाने से मना कर दिया। हालांकि वो इस फिल्म में काम जरूर करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने राजकुमार खोली से सुनील दत्त के फियांसे का कैरेक्टर निभाने की बात कही। राजकुमार खोली ने रेखा को वो कैरेक्टर दे भी दिया। दरअसल सुनील दत्त फिल्म के लीड हीरो थे और कहानी के मुताबिक आखिर में वही जिंदा बचते हैं, इसलिए रेखा ने सुनील दत्त के अपोजिट वाले कैरेक्टर की डिमांड की थी। लेकिन जब नागिन रिलीज हुई और जबरदस्त हिट साबित हुई तो रेखा को नागिन का रोल छोड़ने के अपने फैसले पर बहुत अफसोस हुआ था। नागिन फिल्म की लॉन्चिंग में राजकुमार खोली ने ऐलान किया था कि रीना रॉय के अपोजिट वो फिल्म इंडस्ट्री के 5 बड़े विलन को साइन करेंगे। उसी वक्त से इस फिल्म की चर्चा शुरू हो गई थी, लेकिन बाद में राजकुमार खोली ने यह आइडिया ड्रॉप कर दिया और उन्होंने फिल्म में 5 विलेन की जगह 5 बड़े हीरो को साइन किया। ये हीरो थे सुनील दत्त, फिरोज खान, संजय खान, विनोद मेहरा और कबीर बेदी। और जब ये खबर बाहर निकली तो नागिन फिल्म को लेकर हर किसी की उत्सुकता चरम पर पहुंच गई। यही वजह है कि नागिन के रिलीज के बाद कई दिनों तक इसके सभी शोज हाउसफुल चलते रहे। ये जानकर आपको बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि नागिन फिल्म को सायरा बानो को भी ऑफर किया गया था। डायरेक्टर राजकुमार खोली ने सायरा बानो को नागिन का कैरेक्टर ही ऑफर किया था। सायरा बानो को फिल्म की कहानी बड़ी पसंद भी आई थी, लेकिन उन्होंने ये कहकर नागिन में काम करने से इनकार कर दिया था कि अपने करियर के आखिरी वक्त पर वो कोई निगेटिव किरदार नहीं करना चाहती हैं, और इस तरह सायरा बानो ने नागिन फिल्म छोड़ दी। हालांकि सायरा बानो को बाद में नागिन फिल्म छोड़ने का बहुत अफसोस हुआ था। राजकुमार खोली ने नीतू सिंह को भी नागिन का रोल ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने भी ये रोल ठुकरा दिया था। जबकि योगिता बाली को भी इस कैरेक्टर के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन योगिता बाली ने यह कहकर इस किरदार को निभाने से मना कर दिया
कि इसे निभाया तो करियर ही खत्म हो जाएगा। नागिन फिल्म में जितेंद्र ने नाग का रोल निभाया था। नागिन रिलीज होने के बाद जितेंद्र ने कई दफा कहा भी कि नागिन में उनका रोल एवरेज था, लेकिन चूंकि राजकुमार कोहली से उनके बढ़िया ताल्लुकात थे तो उन्हीं ताल्लुकातों का ख्याल रखते हुए उन्होंने नाग का रोल निभाया था। हालांकि कम ही लोग इस बात से वाकिफ है कि राजकुमार कोहली ने पहले जितेंद्र को किरण का रोल ऑफर किया था, जो अभिनेता अनिल धवन ने निभाया था। लेकिन जितेंद्र को कहीं से पता चला था कि किरण के कैरेक्टर को फिल्म के बाकी हीरो से काफ़ी कम फुटेज दी गई है, इसलिए उन्होंने किरण का वो कैरेक्टर निभाने से मना कर दिया। नागिन फिल्म में केवल कबीर बेदी का निभाया उदय नाम का कैरेक्टर ही एकलौता ऐसा कैरेक्टर है जिसे अनिल धवन ने निभाए किरण नाम के कैरेक्टर से भी कम फुटेज दी गई है। राजकुमार कोहली ने उदय के रोल के लिए भी पहले राकेश रोशन को अप्रोच किया था, लेकिन राकेश संग उनकी बात बन न सकी और आखिरकार ये रोल कबीर को मिल गई। नागिन फिल्म में उदय यानी कबीर बेदी के अपोजिट एक्ट्रेस नीलम मेहरा नजर आई थी। फिल्म में नीलम मेहरा का कैरेक्टर का नाम शीला है, जो उदय की पत्नी है। ये किरदार काफी बोल्ड है और नीलम मेहरा ने इस किरदार में काफी एक्सपोजर भी दिया है। लेकिन नीलम से भी पहले राजकुमार कोहली ने इस किरदार के लिए अभिनेत्री बिंदिया गोस्वामी को अप्रोच किया था। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि उदय के किरदार के लिए कबीर बेदी से भी पहले राकेश रोशन को अप्रोच किया गया था, तो जिस वक्त राजकुमार कोहली राकेश रोशन के पास उदय के कैरेक्टर का ऑफर लेकर गए थे, उसी वक्त उन्होंने बिंदिया गोस्वामी को शीला के कैरेक्टर का ऑफर दिया था। शुरू में तो बिंदिया गोस्वामी को फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई थी, मगर जब उन्हें पता चला कि शीला के कैरेक्टर में उन्हें बहुत एक्सपोज करना पड़ेगा तो उन्होंने नागिन में काम करने से इनकार कर दिया और अल्टीमेटली शीला का कैरेक्टर नीलम मेहरा को मिल गया। नागिन फिल्म में भले ही जितेंद्र ने केवल राजकुमार कोहली से अपनी दोस्ती के चलते काम किया हो, लेकिन नाग के इस किरदार ने एक वर्सटाइल एक्टर के तौर पर जितेंद्र को बॉलीवुड में एस्टैब्लिश कर दिया था। हालांकि जितेंद्र इस रोल के लिए राजकुमार कोहली की पहली पसंद नहीं थे। सबसे पहले राजकुमार कोहली ने नागिन फिल्म में नाग के रोल के लिए जानी यानी राजकुमार से बात की थी, लेकिन जानी संग कोहली की बात नहीं बन पाई। उनके बाद राजकुमार कोहली ने विनोद खन्ना को भी नाग वाला ये रोल ऑफर किया था, मगर विनोद खन्ना सांपों के साथ शूटिंग नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भी ये रोल निभाने से मना कर दिया। तब राजकुमार कोहली ने जितेंद्र को ही इस रोल के लिए साइन कर लिया, जबकि पहले वो जितेंद्र को अनिल धवन वाला किरण का रोल ऑफर कर रहे थे। नागिन फिल्म में सुनील दत्त ने विजय का रोल निभाया था। फिल्म में विजय ही सांपों पर रिसर्च कर रहा होता है, लेकिन विजय के इस रोल के लिए सबसे पहले धर्मेंद्र को अप्रोच किया गया था। विजय के रोल के लिए राजकुमार कोहली की पहली पसंद धर्मेंद्र ही थे। चूंकि उन दिनों धर्मेंद्र पहले ही काफी ज्यादा बिजी थे, तो उन्होंने ये फिल्म करने से असमर्थता जता दी थी। वहीं बात अगर राजकुमार कोहली की करें तो एज ए डायरेक्टर नागिन उनकी दूसरी फिल्म थी। नागिन से पहले राजकुमार कोहली ने कहानी हम सबकी नाम से एक फिल्म डायरेक्ट की थी। हालांकि वो फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी। तो ये थी आज की कहानी फिल्म नागिन को लेकर, जो कि 1976 में रिलीज हुई थी, और आप सुन रहे थे इसे स्टारडम क्रॉनिकल्स विथ योर स्टोरी टेलर निक्षय मौर्य में। ऐसे ही अन जानकारियों के लिए, अन किस्सों के लिए, अन कहानियों के लिए सुनते रहिए स्टारडम क्रॉनिकल्स विथ योर स्टोरी टेलर निक्षय मौर्य। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स खुला है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।